नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक सवाल देखा था जिसमें लिखा गया था कि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है कोई राशि, तो वह कितने साल में 9 गुना हो जाएगी। देखिए, उसी सवाल पर आधारित एक अन्य सवाल को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए इसके ऊपर। देखिए, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? यानी कि आपको T1 दे रखा है 4 वर्ष और वो कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या मानना है? अमाउंट आपको दे रखा है, मूलधन आप कितना मान ले? x रुपया है, तो वो 2 गुना हो रहा है, तो ये 2x रुपया हो गया है। तो बताओ वह कितने वर्ष में? तो आपको T2 ज्ञात करना है। 16 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा अमाउंट है 16 गुना, यानी कि 16x हो जाएगा। देखिए, अब ये 2 स्टेज है आपके पास, पहली और दूसरी। T1 बराबर 4 वर्ष में वह धन 2x हो जाता है, पहले धन x था। अब इसमें देखो एक राशि r गायब है। अपने पास सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और साइक्लिक इंटरेस्ट, इनमें 4 ही मूल राशि है। एक तो आपका पत्र और एक आपका क्या रह गया? अमाउंट। अब देखिए, इनमें से 3 तो दे रखा है, P, T, A, लेकिन R नहीं दे रखा है। तो 3 का मान दे रखा होता है तो अपन R का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं इसको लंबी विधि से ले रहा हूं, शॉर्ट विधि मैंने वैसे आपको समझा दिया, आप उस पर आधारित भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन लंबी विधि आपके लिए अभ्यास के लिए ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं इस सवाल को एक बार दोबारा लेके चल रहा हूं। तो देखिएगा, एक मिनट। सबसे पहले हमें R ज्ञात करना है। तो अपने पास अमाउंट का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर t। आपको क्या ज्ञात करना है? R। तो R का देखो मैंने सूत्र बता दिया था आपको, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर ले, a बटा p की पावर 1 बटा t माइनस 1 गुणा 100 बराबर R। या तो आप इसको डायरेक्ट दर के रूप में इसको इस सूत्र को याद रख ले, मिश्र धन बटा मूलधन की घात 1 बटा समय माइनस 1 गुणा 100, या फिर आप इसको इस तरीके से बदलने के अभ्यस्त रहे तो याद करना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, प्रत्येक टॉपिक पर यदि आप 100 सवाल हल कर लेते हैं तो आपका दिमाग एक नए वर्जन में अपडेट हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर वह पूछ ले, लेकिन आपका दिमाग आपको उस सवाल को हल करने में पूरा सहयोग करेगा और 100% सही भी होगा। अभ्यास जरूरी है। देखिए, अब इसको अपन दर का मान इसमें ज्ञात कर लेते हैं। R मिश्र धन कितना दे रखा है पहली स्टेज के लिए? देखिएगा 2x है, मूलधन कितना है? x है, 1 बटा t का मतलब 1 बटा 4 हो गया। T1 4 वर्ष दे रखा है, माइनस का 1 गुणा 100, ये आपका दर का मान हो गया। ये कट गया तो 2 की पावर 1 बटा 4 है। कितनी है? 2 की पावर 1 बटा 4 माइनस 1 गुणा 100। इसको मैं थोड़ा सा हल करता हूं। देखिए, अगर मैं या तो 1 बटा 4 रखूं, या 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। आप बताइए मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए, निश्चित तौर पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 बटा 2 गुणा 2 की पावर 1 बटा 2। आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। आधा और आधा कितना हो गया? 1, यानी कि 2 की पावर 1। तो बताओ, वापस 2 ही तो मिल गया ना अपने को। इसलिए किसी भी संख्या को आप 2 बार उसके वर्गमूल, उसका वर्गमूल लेकर, उस संख्या का ही वर्गमूल लेकर उसको 2 बार गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, वर्गमूल 2 की पावर 1 बटा 2। देखिए, इस 2 को मैंने वर्गमूल 2 लिखा है, तो वर्गमूल 2 का मतलब आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, तो जुड़कर 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये सवाल किस रूप में आ गया? इसकी भी पावर फिर देखो कितनी है, 1 बटा 2 के ऊपर पावर कितनी है? 1 बटा 4 माइनस का 1 गुणा 100। ये इस तरीके से हो गया है। ये यहां पर ब्रैकेट बंद है और ये दूसरा, ये ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है। अब देखिए,
घात के ऊपर घात आ रही है, और ये मैंने यहां पर 1/2 लिखा है, वो गलत लिखा है, यहां पर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको सुधार लेना आप। तो घात पर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 को 1/4 से गुणा करेंगे, 2 से 2 का भाग जाएगा तो 2 1/2 बच जाएगा। तो हमें r का मान कितना मिलेगा, वर्गमूल 2 की पावर 1/2 माइनस 1 और गुणा 100, ये हमें इसका मान प्राप्त हुआ है। देखिएगा, ये हमें क्या इसका मान प्राप्त हुआ है, वर्गमूल 2 की पावर 1/2 माइनस 1 गुणा 100। अब इसे हमें हल करना है। अब ये r का मान अपने पास प्राप्त हो गया है, तो आप अगली स्टेज पर जाइए, t ज्ञात करना है। तो t का क्या मान है, a/p बराबर 100 प्लस r/100 की पावर t। ये p इधर था इस सवाल के अंदर, तो मैंने इधर गुणा कर दिया। अब इसको हल करके अपने को क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। आप इसमें 2 की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, तो वही चीज दोबारा घूम फिर के आ जाती है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नई चीज इसको आपको रिकॉल करा दी, ये मैंने घात और घातांक में आपको अच्छी तरीके से बताई थी। अब देखो अमाउंट, दूसरा अमाउंट कितना है, 16 गुना, तो आप यहां पर कितना लिख देंगे, 16x बटा p कितना है, x। अब इसको आप थोड़ा सा और हल करें, आगे लिखे मान इसके अंदर 100 प्लस r का मान कितना है, या तो आप 2 की घात 1/4 लिखे या वर्गमूल 2 की घात 1/2, तो आप स्वतंत्र है, क्योंकि वर्गमूल है तो इसकी पावर 1/2 है, तो घात 1/2 अगर अपन लिख देते हैं इसको काट कर, तो एक घातें आपस में गुणा हो जाएगी तो 1/4 आ जाएगा। तो आप इसको एक काम कीजिएगा, 2 की घात 1/4 लिख दीजिए, माइनस का 1 और गुणा 100 बटे 100, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है आपकी t, ये t लगा दी मैंने। अब देखिए अक्स से तो अक्स कट गया, अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, 16 बराबर 100 प्लस 2 की पावर 1/4 गुणा 100, ये 100 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा ब्रैकेट में, माइनस का 100 बटे 100, ये पूरे पे है ना, ये पूरे पे। अब ये देखिए ये कट गया, प्लस माइनस ये इसका भाग लग गया 100 से, फिर कट गया, तो 2 की पावर 1/4 और इधर से t इसके ऊपर है। अब बताइए आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 को आपस में 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 1/4, फिर इसकी पावर कितनी है t। अब देखिए आगे, घात के ऊपर घात आ गई, तो 1/4 के ऊपर घात फिर t है, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, t/4। इसके नीचे एक मान के चले तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, और इसको मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूं, बराबर 2 की घात t/4। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान हो जाता है। घातों की तुलना आप तब कर पाएंगे जब आधार LHS में एवं RHS में दोनों में समान हो। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 बराबर t/4। अब इसको इधर वज्र गुणा कर देंगे तो t का मान कितना मिलेगा, 16 वर्ष, YR ईयर 16 वर्ष। अब इसको देखो हम शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से क्या लिखाया था, इस सवाल को मैंने अभी लिख रखा है, इसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। t2 बट्टा दूसरी घात, 2 है तो दूसरी घात, और इधर t1 बटा 1 है तो पहली घात, पहली घात। अब देखिए सवाल को एक बार देख लीजिएगा, 4 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 16 गुना। देखिए 4 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में, यानी कि t2, और ये t1 तो कितने वर्ष में, 16 गुना। अब इसकी तो घात 1 है, अब इसको मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 4, तो ये तो पहली घात हो जाएगी आपकी पहली स्टेज में, और जब 2 है तो ये दूसरी घात, तो इसमें रख दीजिए t2 का मतलब ज्ञात करना आपको दूसरी घात 4 बराबर t1 4 दे रखा है, पहली घात 1, तो इसको वज्र गुणा कर देंगे तो t2 बराबर 16 वर्ष। ये देखिए बराबर उत्तर आ रहा आपका। तो इन दोनों क्वेश्चन पर आप अच्छी तरीके से अभ्यास करें, समझे। धन्यवाद।